दोस्तों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच में ऐसे मुद्दे को लेकर के आया हूं जो मुद्दा नहीं बल्कि प्रकृति का कहर है। प्रकृति का कहर भी कह लीजिए या उत्तर भारत में ऋतुओं का जो हर ऋतुओं का आनंद मिलता है और भरपूर मिलता है, उसी मुद्दे पर कड़ाके की सर्दी। वैसे तो नगर निगम प्रशासन ने 752 जगह अलाव जलवाने का लिस्ट जारी किया है, लेकिन उस 752 पर भी ये कड़ाके की सर्दी भारी पड़ती दिख रही है। क्या है, कैसे है, लेकिन सर्दी ने सबको हिला करके झकझोर करके एकदम अपने जो चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, उसी तमाम मुद्दे पर हम बात करेंगे। और हमारे साथ में हैं राजनीतिक जानकार पत्रकार दिनेश तिवारी जी और वरिष्ठ पत्रकार विमलेश मिश्रा जी। मैं आप लोगों से यह जानकारी चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं कि 752 पर भी सर्दी भारी, ये क्या है, थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार। ये कड़ाके की सर्दी के बारे में अभी मैं शुरुआती में ही बता चुका हूं और जानकारी आपको भी है। आपने अभी महापौर जी से भी वार्ता भी किया और लिस्ट भी आप दिखा रहे हैं कि 752 जगह नगर निगम ने प्रयागराज में 752 जगह अलाव जलवाया है। और लोग सड़कों पर ये चिल्ला रहे हैं कि इस सर्दी से कैसे निजात मिले, फिर कहीं अलाव भी जलता होता। तो इसी तमाम मुद्दे पर थोड़ा सा दर्शकों को बताइए कि 752 और कड़ाके की सर्दी और जनता में हाय तौबा। दर्शकों, शास्त्री जी, आपने अभी बताया कि 752 जगह पर जी प्रयागराज महानगर में अलाव की व्यवस्था नगर निगम प्रशासन ने किया है। कुछ जगहों पर शिकायत आई थी कि अलाव की व्यवस्था नहीं है। मैंने जस्ट आपके सामने ही महापौर जी को फोन लगाया। महापौर जी ने तुरंत मुझसे कहा कि जहां भी आवश्यकता है नगर निगम प्रशासन वहां पर अलाव जलाने की व्यवस्था करेगा। आप लिख करके मेरे व्हाट्सएप पे कर दें। शास्त्री जी, मैं अपने उम्र के हिसाब से ये पहली बार ये कश्मीर की तरह सर्दी हिमाचल प्रदेश का जो सर्दी है, कश्मीर की सर्दी है का असर उत्तर भारत, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में है, दिखाई दे रही है। क्योंकि इस समय हम तो मान लीजिए शहर के अंदर है, लेकिन जो माँ गंगा के तट पर है, जो टेंट में है, जो नीचे पुआल बिछा करके रह रहे हैं, तब कल्पवासी तीर्थयात्री जी रह रहे हैं। आप वहां कल्पना करिए कितनी बड़ी ठंड होगी। और क्योंकि टेंट कपड़े का है और अलाव वहां भी जल रहे हैं, बड़ी सतर्कता की आवश्यकता है। ये जो प्रकृति का परिवर्तन हुआ है अपने प्रयागराज में, निश्चित तौर से हमने जो प्रकृति के साथ छेड़खानी किया है जी विकास के, क्योंकि विकास भी जरूरी है और उस विकास के नए आयाम को गढ़ने के लिए सरकार ने विकास की नई रेखाएं खींची है। हम इसी मुद्दे पर आपके बीच में आ रहे हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार विमलेश मिश्रा जी से जानना चाहेंगे कि अभी तिवारी जी ने बताया कि 752 जगह नगर प्रशासन ने अलाव जलवाया है और प्रकृति का जो एक समय
अपना विकराल रूप है प्रकृति का, बता रहे हैं हम लोगों ने छेड़खानी किया है। इस पर थोड़ा बताइए कि अलाव और जलना चाहिए और व्यवस्था होना चाहिए, जैसा कि लोगों का कथन है कि ये पर्याप्त है, और 752 जगह अलाव जलना हमारे हिसाब से हर मोहल्ले में तो एक गर्मी अपने आप पैदा होता, 700 बहुत होता है। फिर हाल जल रहा है। कभी कभी होता है कि जैसे समुद्र से पानी एक बाल्टी निकाल लीजिए, कहावत है, समुद्र में कोई असर नहीं पड़ेगा। उसी तरह हो सकता है इतनी बड़ी सर्दी में 752 कम पड़ता हो, तो थोड़ा सा जो सर्दी का ये चल रहे हैं लोग, थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। प्रशासन थोड़ा सा बताइए कि पर्याप्त है कि अपर्याप्त है, कि इस सर्दी की माने प्रकृति का ये जो विकराल रूप है, इससे कोई नहीं लड़ सकता। थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। देखिए शास्त्री जी, जैसे आपने कहा, प्रशासन ने 752 जी। जगहों पे अलाव जलाया नगर निगम के माध्यम से। नगर निगम प्रशासन, नगर निगम से ही, क्योंकि लिस्ट जारी हुई है तो जी। नगर निगम ही जलवा रहा है। हाँ, क्योंकि प्रयागराज का तापमान इसमें लगभग 5 डिग्री के आसपास है जी और 5 डिग्री की एकदम कड़ाके की ठंड होती है। जी और अलाव, अब सरकार दावा तो कर रही है, लेकिन बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं कि सिर्फ कागज में ही 752 दर्ज है, बाकी बहुत सी जगहों पर वास्तविकता में नहीं दिख रही। तो अगर जो है इसकी प्रशासन एक व्यवस्था भी करे कि जहां अलाव के लिए जारी सूची जारी हुई है वहां अलाव जल रहा है कि नहीं, हम कह रहे हैं कुछ जगहों पर ही भी जांच हो इसकी, तो ये अगर 752 पूर्ण रूप से जल जाएगा तब भी ठीक है। लेकिन हमें नहीं लगता कि प्रशासन 752 ही जल रहा जल रहा है, पूरी जगहों में जल रहा हम अभी अभी आपके बीच में आ रहे हैं, हम तिवारी जी से भी बीच में आना चाहते हैं, और अभी प्रयाग की चर्चा किए कि कपड़े के टेंट में वो कैसे रह रहे होंगे। बड़े आश्चर्य की बात है, वो कपड़े का टेंट भी मेला प्राधिकरण नहीं करा पा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण मैं नहीं, आप नहीं, वहां जो भी जाकर के व्यवस्था देने वाले हैं, अलाव जलाने वाले हैं, जाकर के देखिए कि किस तरह मेला प्रशासन के आगे पीछे दाहिने बाएं लोग दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं कि हमारी व्यवस्था हमको दे दिया जाए, इससे मैं किसी सूरत में रह लूं। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मेला प्रशासन के इर्द गिर्द किस तरह से लोग खड़े हैं, थोड़ा सा इसी का दर्शकों को बताइए कि 752 और टेंट मेला, ये कागज के सारे आदेश, थोड़ा सा जहां तक कि पत्रकार बंधु विमलेश जी ने कहा जी कि 752 जगह पर अगर अलाव जल जाए तो पर्याप्त है जी, क्योंकि शहर में 100 वार्ड है जी एक औसत निकाला जाए जी, तो लगभग 70 जगहों पर, एक वार्ड पे 70 जगह पर जल रहा है। निश्चित तौर से नगर निगम ने अगर इस सूची जारी किया है तो उसकी मॉनिटरी भी हो रही होगी जी, क्योंकि पहली मॉनिटरी तो जो महापौर जी के अंग हैं, पार्षद और जनता के नहीं तो एक छोटी सी शिकायतें क्यों आती? नहीं, आप इस एक बड़ी अच्छी बात आपने बताया, दर्शक सुन रहे होंगे, इस पर थोड़ा सा फिर से आप बताइए कि औसतन 752 तो 70 जगह जल रहा होगा। आपने जो आंकड़ा निकाला बहुत बढ़िया निकाला। क्या आपको लग रहा है कि एक सभासद क्षेत्र में, एक पार्षद के क्षेत्र में या एक वार्ड में 70 जगह अलाव जल रहा है? यदि 70 जगह अलाव जलता तो न शिकायत आती और न ये ठंडी का जो हम लोग कहते हैं प्रकृति अपना विकराल या रुद्र रूप धारण किया है, तो ये सर्दी हर साल पड़ती है और हम लोग फिर भूल जाते हैं, यही कागज की बातें करके निकल जाते हैं। शास्त्री जी थोड़ा दर्शकों को बताइए। अलाव जल रहा होगा क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं है, महापौर जी से चर्चा किया है मैंने और महापौर जी ने कहा कि महेश जी आप भी देख लीजिए, अलाव जल रहे हैं जहां न जल रहे हो, जहां न जल रहे औसत अभी आपने कहा कि इस समय प्रयागराज की जो 5 डिग्री सेल्सियस है, ठंडक बहुत ज्यादा है। जी वार्ड, कई वार्ड ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े हैं, मोहल्ले कई हैं, जी कई कॉलोनियां हैं इसमें। निश्चित तौर से वो 70 भी कम पड़ जाएंगे
क्योंकि अगर हर वार्ड, हर मोहल्ले, हर चौराहा, हर तिराहा पर अलाव की व्यवस्था होगी। क्या अलाव की व्यवस्था एक वहां वार्ड- होती है एक वार्ड में- जहां पर आदमी ठहरता है, ये रुकता है, जहां खड़ा पर होता है। एक दूसरे का मिलन होता है। तो आप क्या ये समझ रहे हैं, क्या एक वार्ड में 70 चौराहा से ज्यादा वाला वार्ड है? अब 70 जगह चौराहा तो नहीं, चौराहा तो नहीं है 70 चौराहा। आप नहीं कह रहे हैं ना कि वो 70 रुकने का 70 मोड़ हो सकते हैं, 70 स्थान हो सकते हैं जहां पर आम लोग बैठ करके चर्चा करते होंगे। ये करते होंगे। और जहां तक रही बात टेंट की बात जो आप कह रहे हैं, जो मेला प्रशासन की बात कर रहे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री से मांग करूंगा, क्योंकि हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति, आस्था और तप का स्थान है। जी। जो व्यवस्था है, निश्चित तौर से मैं भी व्यक्तिगत तौर पे कह सकता हूं कि जो सुनाई पड़ रहा है उसके हिसाब से बहुत अच्छा नहीं, बहुत अच्छा नहीं है। इसको अच्छा करने की आवश्यकता है। मैं स्वयं कल लल्लू जी एंड सन्स के यहाँ गया था स्वयं। वहां वो बता रहे हैं कि हम कोई व्यवस्था नहीं है, कह दिए दूसरे के यहाँ इलाट करवा दीजिए, दूसरे के तीसरे के इलाट करवा दीजिए। जब ये कह रहे हैं, इसी तरह से सैकड़ों लोग लाइन लगाए हैं। ये जीता जागता उदाहरण, हर जितने भी टेंट लगाने वाले कॉन्ट्रैक्टरों के यहाँ आप भीड़ लगा ले, मेला प्रशासन के यहाँ जाकर देख लीजिए, तो इनको दिया क्यों गया? और किसी को 15 तारीख लिस्ट दे रहे हैं, मेला 3 तारीख से शुरू हो गया है, वो कहाँ रहा होगा? तो जो कल्पवास करने वाले तमाम तरह तरह की समस्या है। हम आ रहे हैं आपके पास। विमलेश जी, ये बताइए कि जो मेला प्रशासन की बात कह रहे हैं, आप तो कंटिन्यू 20-25 मेला करते चले आ रहे हैं, पत्रकारिता की दृष्टि से देख करके। ये मेला प्रशासन या ये व्यवस्था होनी चाहिए, इतना हमारे पास आते हैं, उसमें 100, 200, 1000, 500 आदमी बढ़ते हैं, तो हर व्यक्ति अपने यहाँ कोई बारात शादी की व्यवस्था करता है कि बाराती इतने, घराती इतने, 500 ये 500 ये, तो उस पर आदमी 500 एक्स्ट्रा कर देता है। जब मेला प्रशासन के पास इतनी व्यवस्था कर रहे हैं कि हमारे पास इतनी व्यवस्था है, हमारे इतने अधिकारी हैं, इतने अफसरान हैं, इतने अनुभवशाली हैं, कि कैसे गड़बड़ हो जाती है बाद में? एक बाद में रोते गाते ये कहते हैं कि ऐसा हो गया। देखिए शास्त्री जी, ऑर्डर हो जाता है, जैसे पर्ची पे ऑर्डर हो गया कि आपको ये सामान मिल जाता है, उसके बावजूद सामान नहीं मिलता और सन्यासी बार बार चक्कर लगाते हैं। डीएम का आदेश और आदेश, आदेश, ये तो लेकिन सामान मतलब मेला खत्म होने के 4-6 दिन बाद मिलता है। मेला नया तो नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है, सालों साल से तैयारी होती है। पिछला महाकुंभ रहा, महाकुंभ में सरकार ने जिस तरह से सनातन संस्कृति को जागृत किया, लोगों का आवागमन बढ़ा। पहले इसी माघ मेले में सिर्फ कल्पवासी आते थे और इतनी संख्या नहीं आते थे, तो लल्लू एंड सन्यासी पर्याप्त थे। देखिए आज जब संख्या ज्यादा होने लग गई है, सरकार को चाहिए कई हाउस वालों को, सन्यासी कंपनियों को काम देना चाहिए। बहुत बड़े सन्यासी को छोड़ दीजिए, सब सन्यासी कहते हैं भैया यहाँ सब कुछ हमारा है, हमें कुछ नहीं मिलता। लकड़ी जलाने के लिए ठंड है, लेकिन उन्हें लकड़ी नहीं दी जाती, और उनके यहाँ 10-20-25 तो सन्यासी बैठे रहते हैं, आपने आए हैं तब करने के लिए क्या करेंगे, लेकिन वो अपनी लकड़ी, स्वयं की लकड़ी जलाते हैं। हम और वहाँ जितना मतलब सिस्टम रहता है, उसमें लगभग उनका रहता है, जो पर्ची का रहता है वो मिलता ही नहीं। कहते हैं कौन दौड़ लगाए। आप ये आपका बिल्कुल निश्चित तौर से जांच का विषय होगा। ये आम शिकायत है हमारी, नहीं ये जनरल शिकायत है। हम दूसरी बात सबसे बड़ी, मेला जिसे मेला खत्म होता है मतलब फरवरी जो महाशिवरात्रि, उसके बाद से फिर नए मेला की तैयारी होने लगती है। यही तैयारी होती है ना कि इस बार कोई गड़बड़ी नहीं, लेकिन समस्या फिर वही आ जाता है। तो तैयारी का मतलब क्या रह गया? प्रयागराज का जो मेला है वो माँ गंगा के तट पर होता है, माँ गंगा के रेती पे होता है। क्योंकि जब बरसात का मौसम आता है तो माँ गंगा का जल का प्रवाह बढ़ जाता है, पूरा गंगा क्षेत्र एकदम भर जाता है, क्योंकि उसका पानी जल स्तर घटते घटते काफी समय लगता है। प्रशासन उसको सुखवाता है और सुखवा करके वो व्यवस्था संतुलीकरण कराता है। अलाव की व्यवस्था की बात बता रहा हूँ, वहाँ क्या है, कैसे जो मेला जब से तैयारी होती है मेला बसाने के लिए, मेला करने के लिए, यात्रियों के लिए, तो क्या तैयारी होती है? हमको आपने एग्जाम्पल भी दिया, उदाहरण भी दिया कि आपके यहाँ एक कोई कार्यक्रम कराते हैं, कथा करा लीजिए या कोई शादी विवाह करा लेते हैं,
तो उससे जैसे सपोज करिए कि 100 बाराती रुकने वाले हैं होटल, या हमको बेड बिस्तर देना है, आदमी कहता है यार इसको 150 करिए, मान लीजिए कोई बढ़ जाए, किसी को उठाएंगे? तो प्रशासन साल भर से व्यवस्था करती है नहीं, और ये व्यवस्था गड़बड़ हो जाती नहीं, है। बिल्कुल 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 शास्त्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी प्रयागराज मेला प्राधिकरण इसीलिए बनाया, पहले मेला प्राधिकरण नहीं था, जी और साथ में साल भर का बजट भी दिया इनको अलग से, जी कि ताकि साल भर जो कमियां हैं उसको सुधार करके अगली बार और बेहतर अच्छा कर सके। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित तौर से वही अधिकारी बार बार पोस्टिंग होना, बार बार आना। नहीं, वो बताते हैं कि ये अनुभवशाली है, अनुभव मैं समझता हूं कि माँ गंगा का सही समय पर इन लोगों ने पूजा पाठ या विधि विधान नहीं किया होगा, ग्रह नक्षत्र पर नहीं किया होगा, इसीलिए सारी व्यवस्थाएं कहीं न कहीं अचूक हुई है। देखिए शास्त्री जी, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो प्रशासनिक देखभाल में लगे हैं या पुलिस वाले, उनके यहाँ अलाव की भी व्यवस्था हो जाती है मेले में ही, और जो है सारी सुविधा, हीटर भी लगा रहता है, जो एक नहीं दो तीन तीन हीटर लगा रहता है। लेकिन आप जो सन्यासी आए हैं, जो शिविर में तपस्या करने आए हैं, जो बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं पूरा पैसा जुटा करके जो है साल भर का कि माघ मेले में तप करना है, उनको कोई सुविधा नहीं दी जाती। ये बहुत बड़ा और कागज में सब उन्हीं के नाम से है, बहुत बड़ी विडंबना है, और ना के बराबर इस तरह से सारी बात होने के बावजूद, सारी व्यवस्था लगे होने के बाद, सालों साल तैयारी करने के बाद, हर साल की ये व्यवस्था ऐसी हो जाती है कि फिर अगले साल फिर ट्राई अगेन की बात करके सब ये उसी पर ठाक के तीन पात, मामला सिफर, मामला जीरो, मामला शून्य, ये बना रहता है। इसी के साथ आप देखते रहिए संयम भारत न्यूज। संयम भारत न्यूज, हर खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।